कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि समाज जो है वो परेशान करने लग जाता है। अब आत्मदेव जी के जीवन में वैसी तो कोई विशेष समस्या नहीं है, पर एक बात जरूर है कि आत्मदेव जी पे कोई संतान नहीं है। और ब्राह्मण के घर में एक सुंदर गैया भी है, पर गैया पर भी कोई बच्चा नहीं है। अब इस बात से आत्मदेव जी को तो कोई समस्या नहीं है, पर ये हमारा जो समाज होता है ना, ये बार बार आक्षेप लगाता है, बार बार पूछते हैं, बार बार परेशान करते हैं। कोई बालक है कि नहीं, कोई बालक है कि नहीं, क्या हुआ, क्यों नहीं हो रहा, प्रयास नहीं किया, उन वैद्य जी को दिखा लो, अनेकों प्रकार की बात। कोई पितृदोष तो नहीं है, कोई ये समस्या तो नहीं है। ये भगवान की कृपा है, नहीं है तो सत्य बताऊं, क्योंकि जो संतान होती है ना, वो पूर्व जन्म के कर्जदार होते हैं, कर्जा लेने आते हैं बच्चे। आप ही बताइए, आपने एक बच्चे को जन्म दिया, अब बच्चा तो आपको कुछ दे नहीं रहा, आप सारे कार्य कर रहे हैं, बढ़िया उनको वस्त्र पहना रहे हैं, बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, पैसे मांगेगा तो आप पैसे भी देंगे, बढ़िया शिक्षा भी कराएंगे, नखरे भी झेलेंगे, खूब खर्चा करेंगे भरपूर, बढ़िया शादी कराएंगे, ब्याह कराएंगे, आप सब कर रहे हैं उनके लिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया आपने कर्जा लिया था पूर्व जन्म में उनसे, आप चुका रहे हैं। और अब वो समय तो है नहीं, श्रवण कुमार जैसे तो बच्चे है नहीं जो माता पिता की सेवा करें, चरण दबाएं, तीर्थ यात्रा कराएं। आजकल तो महाराज जमाना ऐसा है कि बच्चों की एक तो शिक्षा दूसरे शहरों में बढ़िया रहती है, फिर नौकरी और कार्य क्षेत्र भी अन्य शहरों में ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, तो धीरे धीरे करके माता पिता को छोड़ करके बड़े बड़े शहरों में, गुड़गांव पूना में शिफ्ट हो जाते हैं लोग। इसीलिए कम से कम 3 बालक तो होने चाहिए। एक होता तो क्या होता, अब 3 होंगे तो एक चलो बाहर चला जाए, एक दूसरे कार्यों में भी लग जाए, कम से कम एक तो ऐसा होना चाहिए सेवा के लिए। तो इसीलिए संतान ज्यादा होंगी तो ऑप्शन रहेंगे। प्राचीन काल में तो 3 पुत्र का विधान था, एक दे दिया जाता था भैया देश की सेवा में कि तुम देश की सेवा करो, दूसरा दे दिया जाता था धर्म की रक्षा के लिए कि तुम बाबा जी भी बनना चाहो तो बाबा जी बन जाओ, और एक रहता था गृहस्थ संभालने के लिए। खूब संतान होती थी पहले। अब महाराज एक ही है, उस एक को कैसे तो साधु सन्यासियों को दें, कैसे देश की सेवा में भेजें। अब एक रह जाता है तो एक के प्रति तो फिर माँ के मन में यही आ जाती है कि मेरे साथ ही रह ले, और उसका कर्तव्य भी वही है, माँ के संग में रहे और माँ की सेवा करे, वो सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसीलिए मेरी सलाह तो ये महाराज 3-4 बालक तो होने ही चाहिए।